नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और आप देख रहे हैं बात देवभूमि की। तो आज पूरी दुनिया में योग दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं इसके चलते प्रदेश में भी इसको लेकर खासी तैयारियां की गई हैं। इस योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर देशवासियों को योग दिवस की बधाई दी। तो अपने ट्वीट में लिखा, प्रिय प्रदेशवासियों, आप सभी को 9वें विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संपूर्ण मानवता के लिए ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त प्राचीन योग पद्धति को हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से विश्व में एक नई पहचान मिली है। बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सीएम धामी और बाबा रामदेव ने हरिद्वार में एक मंच पर योग किया और इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि योग ने देश और दुनिया को स्वास्थ्य का संदेश जो है वो यहां पर दिया है और योग से दुनिया में हमारी विशिष्ट पहचान बनी है। योग दुनिया को जोड़ने का काम करता है। साथ ही कहा कि योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलना देशवासियों के लिए गर्व की बात है। बड़ा मेरा सौभाग्य है कि आज यहाँ पर हजारों 20,000 से भी अधिक लोगों के साथ और 2.5 घंटे तक पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में सभी ने योग की विधाएं सीखी और मुझे भी अवसर मिला। मैं इस अवसर पर आज विश्व योग दिवस के अवसर पर, जिसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, सभी को बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से जैसा स्वामी जी ने कहा, हम उत्तराखंड को योग के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, जो पूरे भारत का ही नहीं विश्व का हमारा केंद्र है, हम उसी दिशा में उत्तराखंड को विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और हमारा ये विकल्प रहित संकल्प है इस योग दिवस के दिन, इस योग के माध्यम से हम ये भी संकल्प लेते हैं कि इस संकल्प को जब तक हम पूरा नहीं कर देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। भारत का श्रेष्ठ राज्य उत्तराखंड बने, उसके लिए भी हर उत्तराखंडवासी, हर भारतवासी का हमको सहयोग प्राप्त होगा। पूज्य संतगणों का, आचार्य जी का, सभी का आज योग के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान उत्तराखंड के अंदर हो रहा है। उसको आगे बढ़ाएंगे और जल्दी ही हम एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी उत्तराखंड के अंदर करेंगे, जिसमें देश दुनिया के सभी लोगों को उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित। युग के लिए योग, आत्मनिर्भरता के लिए योग, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग का अनुष्ठान और 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। भारत में कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकल करके योग के लिए निकले। यह एक योग का अप्रतिम जलवा है और इस योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म के माध्यम से एक राष्ट्र धर्म की एक नई आगाज, युग धर्म का एक नया स्वर गुंजायमान हुआ है। और यूएनओ में देश के प्रधानमंत्री योग कर रहे हैं। आज उत्तराखंड में 20,000 से अधिक लोगों के साथ प्रदेश के सबसे युवा, ओजस्वी, पराक्रमी हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी हमारे साथ 2.5 घंटे से अधिक कालखंड तक निरंतर योग किया। और सरकार का भी स्लोगन है उत्तराखंड का, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के द्वारा संकल्प से सिद्धि की यात्रा को पूरा करना है। योग युक्त, रोग मुक्त और नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है और योग के साथ उद्योग और उद्यमशीलता को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड को दुनिया की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित करना है। इस संकल्प के साथ आज का यह योग दिवस यहाँ संपन्न हुआ है। उधर आपको बता दें कि देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि मुख्य अतिथि के तौर पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने शिरकत की। उन्होंने खेल निर्देशालय के अधिकारी और स्टाफ कर्मचारियों के साथ योग किया और इस दौरान उन्होंने सभी को योग करने का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि योग पहले भी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा था, लेकिन उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इसके लिए हम पीएम का धन्यवाद करते हैं।
चमोली में योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने शिरकत की और इस दौरान महेंद्र भट्ट ने योग किया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सभी को योग करके निरोग रहने की सलाह दी। उधर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश में कई जगहों पर योग किया गया और इसी कड़ी में देहरादून विधानसभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने शिरकत की और अधिकारी और कर्मचारियों के साथ योग किया। इस मौके पर ऋतु खंडूरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम किया है। तो उत्तराखंड में नशे को रोकने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस को नशे पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि जरूरत पड़ी तो नशे पर रोक के लिए कड़ा कानून भी लिया जाएगा और इसके साथ ही 26 जून को योग दिवस की तरह एंटी ड्रग डे मनाए जाने की भी बात कही। वहीं सीएम ने इस फैसले का विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये बड़े दुख की बात है कि आज बच्चे ड्रग्स की ओर बढ़ रहे हैं। हमें ड्रग्स माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए कड़े काम की आवश्यकता है, कड़े कानून की आवश्यकता है। मैं इस फैसले का स्वागत करती हूँ और दुख तो है कि हमारे बच्चे इस तरफ जा रहे हैं और कड़े कानून की आवश्यकता बहुत है, लेकिन मीडिया के माध्यम से मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगी कि इससे हमें समाज को जोड़ना होगा, जनता को जोड़ना होगा, एक मुहिम बनानी होगी जहाँ हम इसके ड्रग्स लेने के नुकसानों की बात कर सकें और जनता में अवेयरनेस करें कि ये क्यों बहुत ख़राब है। तो बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने इस तरह का निर्णय लिया है कि जो भी कड़े से कड़े कानून इसके खिलाफ लाए जाएंगे। उधर रुद्रपुर के सिटकुल में आपको बता दें कि 2 गौवंशीय पशुओं के शव शत विशत हालत में मिले हैं। शव जिसने गुस्साए अब हिंदुवादी संगठन और गौ रक्षा दल के सदस्यों ने पुलिस प्रशासन से के खिलाफ प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। उन्होंने पुलिस ने इस पूरे मामले की कड़ी कार्रवाई करने की यहाँ पर मांग की है। वहीं एसपी क्राइम चंद्रशेखर ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जिसके बाद अब हिंदुवादी संगठनों ने अपना धरना समाप्त कर दिया है। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। जी ये चिट्ठी है बेटा आपकी। भैया, चिट्ठी आई है आपकी। मैंने सुना है बेटा, जहाँ तू जा रहा है वहां तो ठंड ही बहुत है। क्या हुआ बेटा? है बेटा? पंजाब सरकार की चिट्ठी है मम्मी। मेरी नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी लग गई मम्मी। सुनते हो? अपने छिंदे की सरकारी नौकरी लग गई। अब काम के लिए उसे प्रदेश में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। पिछले 1 साल में मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब की तरक्की के लिए देश विदेश से 48,000 करोड़ का निवेश लेकर आए हैं। साथ ही साथ हमारे पंजाब के 29,000 से भी ज्यादा युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी का तोहफा दिया है। पंजाब के युवाओं के लिए अब प्राइवेट सेक्टर में 2,77,000 नौकरियां खुल गई हैं। अब पंजाब के युवाओं की तरक्की हुई एकदम पक्की।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देवभूमि उत्तराखंड में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े स्तर पर पूरे मनोयोग से मनाया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से हजारों लोग सुबह शिविरों और गंगा तटों के किनारे योग करने पहुंचे। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देहरादून, बागेश्वर, हल्द्वानी और उत्तरकाशी की ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हर किसी ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया इन कार्यक्रमों में और योगाभ्यास किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हर कोई इन योगाभ्यास में शामिल हुआ और साथ ही साथ योग भी किया। उधर रुड़की के बेलडा गांव में दलित समाज के युवक की मौत पर हुए बवाल के बाद अब राजनीतिक लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। इतना ही नहीं, अब जनप्रतिनिधि भी पीड़ित परिवारों को सहानुभूति देने के लिए बेलडा ग्राम में पहुंच रहे हैं, जिसके बाद आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बेलडा ग्राम में पहुंचे और दलित समाज के पीड़ित लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज मृतक युवक पंकज के परिजनों से मिले हैं और इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण भी बताया। हाँ, मैं सुरेश जी जिन्होंने अपना बेटा खोया है उनसे मिलने आया था। अपनी उस बेटी से मिलने आया था जिसने अपने पति को खोया है, जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। उस माँ से मिलने आया था और यहाँ आकर के सब लोगों से बातचीत की। लोगों को, महिलाओं को भी पीटा गया है, बड़ी बुरी तरीके से पीटा गया है, निर्ममता से पीटा गया है। एक बच्चा प्रमोद जो है अभी हॉस्पिटल के अंदर जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रहा है एम्स के अंदर, उसकी चिकित्सा की व्यवस्था का सवाल है। कुछ लोग जो निर्दोष थे, जो खबर लेने के लिए आए थे, उनको भी पुलिस ने बुक कर दिया है। उनकी मोटरसाइकिलों सहित उठा करके उनको जेल में डाला गया है। उस पर बातचीत करने का है। जो निर्दोष लोग हैं उन पर कार्रवाई न हो, दोषी कोई भी हो, कोई किसी दोषी के साथ नहीं है, लेकिन दोषी का अर्थ ये नहीं है कि आप बर्बरता से लोगों को पीटिए, घरों में घुस करके पीटिए और निर्ममता से मारिए, महिलाओं को घसीटिए। ये सब आखिर हमारे राज्य के ही लोग हैं। हमारा दायित्व है, पुलिस का दायित्व है। हम जिन लोगों ने पुलिस के अधिकारियों पर हमला किया है हम उसकी भी निंदा करते हैं, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि पुलिस जो है वो लोग तो दोषी हैं, मगर पुलिस जिसको दोष को रोकना होता है वो पुलिस जो है दोष नहीं कर सकती है। जिस तरीके से पीटा गया है लोगों को, उससे साफ तौर पर लगता है कि पुलिस ने भी बर्बरता का इस्तेमाल किया है, विवेक खोया है। कि जो पीड़ित परिवार है सुरेश जी का, उसको तत्काल सहायता पहुंचाएं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बयान दिया है और कहा है कि अमेरिका तो व्यवसाय की दुकान है और अमेरिका व्यापार करता है, इसीलिए स्वागत भी करता है। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा मंगलमय हो। उधर उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में लगातार जाम की समस्या देखने को मिल रही है और वहीं आपको बता दें, चारधाम यात्रा की शुरुआत के बाद से ये लगातार बाहर से लोगों का आना भी शुरू हो गया है, जिस वजह से ट्रैफिक की समस्या आम हो गई है। वहीं आपको बता दें कि दरअसल इनकार करते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी ने कहा कि चारधाम यात्रा में आए श्रद्धालुओं के कारण जाम की अत्यधिक समस्या नहीं हो रही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि परिवहन विभाग मैदानी क्षेत्र हो चाहे पर्वतीय क्षेत्र, हर जगह मुस्तैदी से काम कर रही है, लेकिन कहीं छुटपुट जाम लग भी जाता है तो उसे तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाता है। चारधाम यात्रा की बात जहां तक आती है उसमें बहुत ज्यादा शिकायतें जाम की नहीं है, तो सरकार इस बार अच्छी ढंग से इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, लागू कर रही है। हर जगह इसमें हम लोगों ने पॉलिसी बनाई है कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ न हो और लोग सही ढंग से अपनी यात्रा पूरी करें। लेकिन यात्रा बहुत अच्छी चल रही है, भीड़ काफ़ी है, लोग यहाँ आ रहे हैं। अभी तक जो आप देखेंगे हमारे यहाँ जो ग्रीन कार्ड बनते हैं व्यवसायिक वाहनों पे, जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं, टैक्सी मैक्सी बसें होते हैं जिससे लोग यात्रा करते हैं, लगभग 22,000 ग्रीन कार्ड बन चुके हैं।
उधर आपको बता दें कि उत्तराखंड में रजिस्ट्रार कानून को संघ अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार पर है। वहीं 11 मई 2023 से सभी कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर रखा है। संघ के कार्य बहिष्कार से रुड़की तहसील में कोई भी यहां पर जो दाखिला खारिज नहीं हो रहा है, जिससे कि बाहरी लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड रजिस्ट्रार कानून को संघ की मांग है कि उन्हें एक सहायक मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें सरकार कंप्यूटर उपलब्ध कराए। इस मौके पर उत्तराखंड रजिस्ट्रार कानून को संघ के प्रदेश महामंत्री मनोज पांडे ने कहा है कि रजिस्ट्रार कानून को संघ सहायक की भर्ती और कंप्यूटर की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार की मांग कर रहा है, जिसे सरकार ने आज तक नहीं माना है। वहीं बृजेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगर सरकार उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं देती है तो फिर उत्तराखंड रजिस्ट्रार कानून को संघ बड़े पैमाने पर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगा। देखिए 11 मई 2023 से कार्य बहिष्कार है वो इसलिए है क्योंकि हमारे विभाग में रजिस्ट्रार कानून के पदों की संख्या ऑलरेडी बहुत कम है। ऊपर से 2021 में हमारे और शासन के बीच में एक समझौता हुआ था हड़ताल के बाद कि हमें प्रदेश के सभी रजिस्ट्रार कानूनों को एक सहायक दिया जाएगा। ऑलमोस्ट 2 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक वो सहायक हमें नहीं दिए गए हैं। उधर नैनीताल जिले में भिक्षा मांगने वाले बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए अब पुलिस ने सराहनीय पहल की है। नैनीताल जिले में पुलिस ने सड़कों पर भीख मांगने वाले या फिर लावारिस बच्चों को समाज सेवी संस्थाओं और एनजीओ की मदद से गोद लेकर उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए पहल शुरू की है। नैनीताल जिले में इस बार अब तक 150 से अधिक बच्चों का सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन कराया गया है। वहीं एसएसपी पंकज भट्ट का कहना है कि समाज में हर बच्चे को पढ़ने और का अधिकार है। ऐसे में जो बच्चे लावारिस हैं उनके लिए अब काम किया जा रहा है। महोदय द्वारा भिक्षा नहीं शिक्षा दो करके एक अभियान जो है वो पूर्व से चल रहा है, उसको गति प्रदान की गई है। उसमें 150 बच्चों को लगभग विभिन्न स्कूलों में एडमिशन कराया गया है और इसमें जितने शहर के रिकॉग्नाइज स्कूल हैं उनमें भी स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से और विभिन्न जो प्रबुद्ध वर्ग है उनके माध्यम से इनको वहाँ एडमिशन दिलाया गया है। और जो बाकी बचे हुए बच्चे हैं उनके लिए भी पुलिस प्रयास कर रही है कि उनको भी जल्दी से जल्दी स्कूलों में दाखिला कराया जाए। निश्चित रूप से निःशुल्क बच्चों को एडमिशन कराया जा रहा है। उधर उत्तराखंड में बीते कई महीनों से चल रहे लंपी वायरस के मामलों में अब कमी देखी गई है। दरअसल प्रदेश के सभी जिलों में लंपी वायरस से बचने के लिए अब वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी है। वहीं रामनगर में कोसी बैराज जाने वाली सड़क पर अब सड़क हादसा हो गया, जहां पर कार चालक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। प्रातः एक सूचना मिली थी कि कोसी बैराज पे एक एक्सीडेंट हो गया है। इनोवा कार और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ है। इसमें अरुण अग्रवाल जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनके साथ 2 बच्चे भी थे। ये चोटिल हो गए हैं और इनको अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। इनोवा कार को कब्जे में ले लिया गया है, जांच जारी है। उधर उत्तराखंड की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने सड़कों का मास्टर प्लान तैयार करने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में लोक निर्माण विभाग ने एक टीम का गठन करने की योजना बनाई है। बता दें आपको कि उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में पर्यटन के साथ ही तीर्थयात्रियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है, जिससे कि राज्य में कई सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बहुत बढ़ गया है। तो देवभूमि को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रदेश में ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत हरिद्वार की सिडकुल पुलिस ने आपको एक बड़ी सफलता लगी है। दरअसल पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025। उसी के तहत हमारे द्वारा समय समय पर
जनसभाएं भी आयोजित की जाती रहती है एवं प्रिवेंटिव के तहत अभियोग पंजीकृत उनमें भी कार्रवाई की जाती रहती है। इसी क्रम में हमारे द्वारा एक सफलता हासिल की गई है सिडकुल क्षेत्र में। सिडकुल क्षेत्र में राजा बिस्कुट चौक के पास एक खोखा था जिस पर अवैध रूप से ये गांजा वगैरह बेचा जा रहा था। इसकी समय समय पर हमें इनपुट प्राप्त हो रहे थे। सूचना पर हमारे द्वारा साझे में टीम तैनात की गई एवं इनपुट प्राप्त होने पर उस पर दबिश दी गई एवं वहाँ पर सफलता हासिल हुई। उधर रामनगर में रेलवे स्टेशन से लगभग कुछ ही दूरी पर ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। राहगीरों ने घटना की सूचना रेलवे पुलिस को दी। सूचना के आधार पर जीआरपी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को इकट्ठा भीड़ से मृतक की पहचान कराने की कोशिश की। मृतक की पहचान होमगार्ड धर्मपाल निवासी चुलकिया के रूप में हुई है। देखिए, अभी सूचना मिली थी कि रेलवे ट्रैक पर एक शव मिला है। तो मौके पर पुलिस ने आके शव को कब्जे में लिया है। इसकी पहचान धर्मपाल निवासी चिलकिया के रूप में हुई है और ज्ञात हुआ है कि ये होमगार्ड में तैनात है जवान। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।